नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सत्यम कश्यप। आज बात करने जा रहा हूं कि होम्योपैथिक दवा किस तरीके से असर करती हैं। बहुत से लोगों का होम्योपैथी पर विश्वास है, लेकिन बहुत से लोग होम्योपैथी पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। तो इसी के लिए वीडियो मैं आज बना रहा हूं और बताऊंगा आपको कि किस तरीके से होम्योपैथिक दवाएं असर करती हैं और किस तरीके से अंग्रेजी दवाओं से यानी कि एलोपैथिक मेडिसिन ऑफ सिस्टम से भिन्न है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाली है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम के बारे में जाने तो डॉक्टर हैनेमन ने इसको फाउंड किया था। डॉक्टर हैनेमन डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनेमन जो एक जर्मन फिजिशियन थे, वो इसके फाउंडर थे। उनका यह मानना था कि अगर किसी भी हेल्दी पर्सन को, स्वस्थ इंसान को कोई भी ड्रग अगर दिया जाता है तो स्वस्थ इंसान में उस ड्रग लेने की वजह से जो भी सिम्टम्स उसके शरीर में आ रहे हैं, जब हम उसको नोट डाउन कर लेते हैं और उस जो ड्रग दिया गया है पेशेंट को, उसको पोटेंटाइज कर लें, यानी कि उसकी मटेरियल की क्वांटिटी तो घटा दें और जो मेडिसिन की डायनेमिक एनर्जी है, एनर्जी की फॉर्म में उसकी पोटेंसी को बढ़ा दें। अब इस मेडिसिन को जब हम उन सिम्टम्स वाले पेशेंट को देंगे जो सिम्टम्स हमने हेल्थी पर्सन पर प्रूव किए हैं, उस पेशेंट को जब हम बीमार पेशेंट को इसी सेम सिम्टम्स वाली मेडिसिन को देंगे, तब वो पेशेंट ठीक हो जाएगा। शर्त यह है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्गर होनी चाहिए मेडिसिन उसके डिजीज से और सिमिलर होनी चाहिए, यानी कि सिम्टम्स एक जैसे होनी चाहिए और मेडिसिन की डायनेमिक पावर थोड़ी सी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये निर्भर करेगा बीमारी की सीवियरिटी पर। जितनी सीवियर बीमारी होगी उससे थोड़ी सी स्ट्रांग जो है मेडिसिन वहां पर देनी होगी। इसी सिद्धांत के चलते डॉक्टर हैनेमन ने बहुत सारी प्रूविंग्स करके उन्होंने अपने ऊपर प्रूविंग की, अपने कलीग्स के ऊपर प्रूविंग की, अपने घर वालों के ऊपर प्रूविंग की। उसके बाद बहुत सालों की रिसर्च के बाद उन्होंने होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम दिया। अब जानते हैं कि होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम से किस तरीके से अलग है। एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम के बारे में जाने तो उसमें मटेरियल क्वांटिटी को दिया जाता है पेशेंट को। किसी भी डिजीज को ठीक करना है तो वहां पर ड्रग की मटेरियल क्वांटिटी को दिया जाता है, यानी कि मान लीजिए किसी को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो इस तरीके की दवा वो दी जाएगी मटेरियल के फॉर्म में कि जो हमारे इंटेस्टाइन की पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है उसको बढ़ा देगा, जिसकी वजह से पेशेंट का स्टूल जो है वो आसानी से पास हो जाएगा। लेकिन ये सही तरीका नहीं है किसी की भी बीमारी को ठीक करने का। इसके विपरीत अगर देखें किसी को डायरिया हो रहा है यानी कि लूज स्टूल की समस्या हो रही है या फिर दस्त हो रहे हैं, तो उसको ऐसी दवा दे दी जाएगी जो उसके स्टूल को वहां पर ड्राई आउट कर देगी और उसके बाद उसको कॉन्स्टिपेशन की समस्या भी देखने को मिल सकती है, यानी कि कब्ज की समस्या भी देखने को मिल सकती है। लेकिन ये जेंटल क्योर नहीं हुई किसी भी तरीके की। अगर आप पेशेंट को दवा दे रहे हैं इस तरीके के मेडिसिन सिस्टम से, तो और भी ज़्यादा मेडिसिन की उसको ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में, यानी कि 200 mg दे रहे हैं तो फिर 250 mg देनी पड़ेगी और भी ज़्यादा मटेरियल की क्वांटिटी वहाँ पर बढ़ानी होगी। लेकिन इसके अगेंस्ट देखें होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम में तो मटेरियल की क्वांटिटी को तो कम कर दिया जाता है, लेकिन मेडिसिन की जो डायनेमिक पावर है, एनर्जी है, उसको धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाते रहते हैं, जिससे कि होम्योपैथिक दवा हमारे शरीर में डायनेमिक फॉर्म में एक्ट करती है और पेशेंट को ठीक करती है। जरूरत के अनुसार अगर एलोपैथिक मेडिसिन सिस्टम को भी यूज किया जाता है तो ये भी वरदान साबित होती है, लेकिन इसकी आदत लगा लेना हमारे शरीर के लिए एकदम अच्छा नहीं है। अगर आप रैपिड, जेंटल और परमानेंट क्योर चाहते हैं, इस तरीके का ट्रीटमेंट चाह रहे हैं कि हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की हार्म वो ना पहुंचाए, जेंटल तरीके से पेशेंट ठीक हो, तो उसके लिए होम्योपैथिक मेडिसिन सिस्टम बेस्ट है। होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती हैं वो हमारे वाइटल फोर्स पर एक्ट करती हैं। वाइटल फोर्स यानी कि स्पिरिट या फिर उसको आप आत्मा भी कह सकते हैं। एक तरीके का फोर्स होता है जो हमारी पूरी बॉडी को चला रहा है। जब ये डिस्टर्ब हो जाता है तो हमारे शरीर में सिम्टम्स आते हैं। सिम्टम्स के फॉर्म में ये शो करता है कि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं डिजीज चल रहा है, और सिम्टम्स आने की सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं वहां पर कोई ना कोई डिजीज हमारी बॉडी में चल रहा है, जिससे हमें पता चल सकता है कि पेशेंट बीमार है, उसको ठीक किया जाए। अगर सिम्टम्स ही नहीं आएंगे तो वहां पर फाइंड आउट करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा कि पेशेंट को बीमारी क्या है। तो सिम्टम्स आने का ये प्लस पॉइंट भी है एक तरीके का। तो होम्योपैथिक मेडिसिन सीधे जाकर वाइटल फोर्स पर एक्ट करती है और जेंटल वे में पेशेंट को ठीक करती है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर कोई भी सवाल है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मुझसे आप ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहां पर जाकर आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो कर दीजिए सब्सक्राइब। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।